दारू पी के वाइफ को मारा है कभी? प्रधानमंत्री पता है कौन है आज? इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ 2017 में हमारे जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना निकलती है उस समय हमारा कच्चा घर बना हुआ था, जो खप्पड़ वाला आपने देखा होगा, हमारे एमपी तक बने रहते हैं, हर जगह ही बने रहते हैं वो तो आजकल गाँव में। आप लोग को किसने गाइड किया है? घर मतलब इतनी संस्था काम करती है तो किसी ने गाइड किया है कि छोटे में शादी नहीं करते हैं? गवर्नमेंट जो है, सरकार है हमारी, वो पढ़ने लिखने के लिए स्कॉलरशिप देती है, पिछड़े समाज के लिए स्कॉलरशिप है, इसका थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया है? नहीं, कोई पढ़ लिख नहीं पाता आजकल, सब कुछ सिर्फ पढ़ने लिखने से। जो इंसान पढ़ लिख गया सिर्फ वही। आपको पढ़ाई लिखाई की मतलब वैल्यू पता है? हाँ, इंटरेस्ट है मेरे को पढ़ने लिखने। अच्छा, तरह से न्यूज़ आती है कि जो मालिक लोग होते हैं कई बार गुलाम बना के रखते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं, मारपिटाई भी करते हैं हाउस हेल्प के साथ। तो आपके कभी किसी दोस्त के साथ या आपके परिवार में या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कुछ? मेरा नाम सुनीला है, मैं आपका स्वागत करती हूँ बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में। स्टूडियो में बैठ के ना बहुत इंटरव्यू हो गए, सारी दुनिया आपको स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू दे रही है, लेकिन जो चंद सेलिब्रिटीज़ हैं वो सिर्फ 141 मिलियन में ना बहुत थोड़े से हैं। लेकिन रियल इंडिया क्या है? हम ना अनटोल्ड स्टोरी के लिए बात करेंगे, उन लोगों की कहानी जिसे कोई नहीं सुनना चाहता है और ना कोई जानना चाहता है। हम रियल इंडिया की बात करेंगे और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिनको आपने रोज़ अपने घर में देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, घर की साफ़ सफाई करते हुए, आपकी कार साफ़ करते हुए, वो काम जो आप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग हमारी ज़िंदगी को, हमारे ही अपने काम को इतना आसान कर देते हैं ताकि हम आसमान की बुलंदियों को छू सकें। तो आइए आज मिलते हैं मिस्टर रोहित से। रोहित अहिरवार उनका पूरा नाम है, वो घर में एक हाउस हेल्प है। लेट्स बिगिन। नमस्ते, मेरा नाम रोहित अहिरवार है, मैं रहने वाला छतरपुर एमपी का हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मैं 5वीं तक मैंने पढ़ाई की गांव के सरकारी स्कूल से। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी किसी मजबूरी में, किसी कारण के वजह से, गरीबी पैसे की तंगी की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं 2018 में नोएडा आया था। फिर मैंने घर में परेशानी, गरीबी की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। एक बात बताओ आप मुझे कि आपका बचपन कैसे, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए आप। जी, मेरा बचपन मतलब बहुत दुख तकलीफ में गुजरा है। मेरी जो मॉम थी। कहाँ से हो बेसिकली आप? पहले कहाँ से हो, पहले बताओ। मेरा गांव एमपी छतरपुर तरफ पड़ता है। एमपी के हो? वैसे मैं भी यहाँ नोएडा में रहता हूँ, यही काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा। और मेरी एज 18 साल है। अच्छा। हाँ, और जो मेरी मॉम थी वो मैं 7-8 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी 2012 कैसे डेथ कैसे हुई? उनको टीवी की बीमारी थी। टीवी थी तो इलाज नहीं करवाया आप लोगों ने? इलाज करवाया, बट उस टाइम उतना पैसा वगैरह नहीं था पापा के पास। पापा ही मजदूरी करते थे। हम अच्छा। हम 3 भाई, हम 3 बहन हैं। अच्छा। मतलब उसी साल हमारी छोटी दीदी की शादी हुई थी, तो उस टाइम हमारे पास इतना पैसा नहीं था शादी के लिए, मतलब मम्मी के इलाज के लिए। तो जो पैसा था वो दीदी की शादी के लिए लगा दिया और मम्मी का इलाज नहीं करवाया? हाँ, कुछ ऐसा था। हाँ, उसी साल मतलब शादी हुई, फिर उसके 6 महीने बाद मम्मी की तबीयत खराब हो गई। अच्छा। तो उस टाइम इतना पैसा था नहीं। उस टाइम पापा यही मजदूरी करते थे, हम सब लोग करते थे। तो जो आप कितने साल के थे जब आपकी मम्मी की डेथ हो गई थी? मैं था वही करीब 6-7-8 साल का था। फिर मैं तो बिना माँ के कैसे आपका आगे फिर बचपन गुजरा? ऐसे किन्होंने संभाला? हमारे पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग जब मतलब ये आपने देखा हो घर में ईंट वगैरह लगती है। हाँ। हम लोग ईंट बनाने का काम करते थे और वहीं मतलब हमारे पापा हम लोगों के लिए खाना आना बनाते थे। हम तीनों भाई पापा के साथ ही रहते थे। फिर उसके बाद हमारे बड़े भैया दिल्ली चले गए, वो दीदी के पास। फिर हमारे पापा ही हम लोगों के लिए खाना बनाते थे। मैं और मेरा मतलब दूसरे नंबर वाला भाई, मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर में। अच्छा। मेरे एक बड़े भैया हैं, वो इस समय उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा। तो बस हम लोग यही पापा खाना आना बनाते रहते थे। हम लोग जो ईंट वगैरह होते घर मकान में लगती हैं तो हम वही ईंट वगैरह बनाते थे। हाँ, तो उस टाइम पे इतना पड़ जाता था, 300-400 रुपये का दिन पड़ जाता था। आज से 10-12 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो उस टाइम इतना कुछ होता नहीं था, 300-400 रुपये होता ही गया है सब्जी। अभी आप कितना कमाते हो? अभी मेरे को मिल जाते हैं 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं महीने के। तो उसमें मैं अपनी फैमिली देखता हूँ। मेरे पापा हैं, उनको पैसे देता हूँ। मेरी वाइफ है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई? हाँ। कितने साल के हो? आपने बताया भी 18 साल के हो। हाँ। और शादी हो गई। आपको कुछ वैसे पता है कि शादी की क्या एज है?
हाँ मतलब एज तो होनी चाहिए 25-23-24 साल, बट मैंने शादी की थी, मैंने लव मैरिज की थी मैंने, अच्छा, ऐसी शादी की थी। तो आपकी जो वाइफ हैं वो कितने साल की हैं? वो भी इतनी 17-18 साल की हैं, वो भी स्टडी तो करती ये तो आपको पता है कानूनी जुर्म है कि है, लेकिन हमारी तरफ ना ऐसा ही होता ही है, हमारी तरफ 16-17 साल में शादी हो जाती है। अच्छा 16-17 साल में शादी कर देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है कि कुछ ज़्यादा पढ़ लिख के किसी की नौकरी लग जाएगी, इतना पैसा तो होता ही नहीं कि कोई ज़्यादा अच्छा। पढ़ लिख जाएगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी। आप कितना पढ़े हो? मैं 5 क्लास तक पढ़ा हूँ, मैं अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। तो उसके आगे पढ़ने की कभी इच्छा नहीं हुई? मैं फिर उसके आगे पढ़ने की मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता था। जब मैं छोटा ही था तो खाना खुद से बनाना पड़ता था, पापा काम पे चले जाते थे, तो इतना टाइम नहीं मिलता था मेरे को, खाना बनाना पड़ा। फिर स्कूल जाओ, सुबह 10 बजे स्कूल जाना पड़ता था, तो इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैं 2018 में। वाइफ कोई काम करती हैं आपके? नहीं, वो पढ़ाई करती हैं गाँव में, अपने पढ़ाई करती हैं। तो कुछ है कि उनको और पढ़ाना है या वो कुछ बने, ऐसा कुछ सपना है आपका? हाँ, सपना तो है कि वो भी पढ़े लिखे। अब इतने में क्या ही कर सकते हो, 10-12 हज़ार रुपये महीने में फैमिली को देखना, लेकिन कोशिश पूरी है कि वो भी आगे बढ़े। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी वाइफ करे। अच्छा, जैसे आप लोग काम करते हो, घरों में काम करते हो, आप देखते हो किसी बड़े साहब के घर पे काम करते हो, या कोई सब अच्छे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो आपका मन नहीं करता है कि मैं इनके जैसी ज़िंदगी जीऊँ? देखिए, लगता तो है कि हम भी इनके जैसे होते, लेकिन क्या है ना, वो मजबूरी इंसान की, नहीं कोई पढ़ लिख नहीं पाता। आजकल सब कुछ सिर्फ पढ़ने लिखने से, जो इंसान पढ़ लिख गया सिर्फ वही। आपको पढ़ाई लिखाई की मतलब वैल्यू पता है? इंटरेस्ट है मेरे को पढ़ने लिखने में, अच्छा। लेकिन वो मैं मजबूरी से नहीं पढ़ पाया। अभी जब मैं दिल्ली नहीं आया तो उससे पहले मैं अपना नाम तक नहीं लिख पाता था मैं। अच्छा, लेकिन यहाँ काफ़ी आकर बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, जिनके साथ काम कर रहा हूँ वहीं उनके वो थोड़ा पढ़ाते लिखाते मेरे को, तो मैं मतलब पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश वगैरह फ़ोन वोन चला सब कुछ कर लेता हूँ। अच्छा। आपके मालिक कैसे, ये बताओ? मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मुझे मतलब फैमिली मेम्बर के जैसे ही लगते हैं वो। मतलब ये नहीं कि ये घर का नौकर है तो नौकर के जैसे ही लगते हैं, वो फैमिली मेम्बर के जैसे ही लगते हैं मेरे को। अच्छा, आपकी क्या शौक है? कभी मालिक डांटते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि अब मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना तब मैं इसको बताऊं? देखिए, डांटता वही इंसान है जो अपना समझता है। अब अपने कोई लोग डांटते हैं, अब कोई अगर जैसे यहाँ पे कोई ज़्यादा मुझको डांट दूँ तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो कोई अपने कोई डांट सकता है ना। अब कोई दारू पी के वाइफ को मारा है कभी? नहीं, आप लोग दारू पी के मारे कभी वाइफ नहीं, को? मैं ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करता। नहीं करते हो? स्मोक ये कुछ नहीं। घर में कोई करता है ड्रिंक? हाँ, मेरे भैया, एक भाई है मेरे जिसकी शादी नहीं, वो करता है, ये सब करता है। वाइफ को भी मारता होगा? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है। मेरे वाले भी बड़े भैया की शादी हुई है, उनका एक बच्चा है 3 साल का। 3 साल का बच्चा है, वो पढ़ाते हैं अपने बच्चे को? नहीं, अभी नहीं पढ़ाते, अभी तो छोटा ही है 3 साल का, तो वो घर पे ही लेकिन 3 साल के बच्चे को तो पढ़ाते, तो अब वो स्कूल वगैरह में 5 साल के बच्चे को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इच्छा रखना भी बहुत ना बड़ी है। यही है कि नहीं उतना पैसा कर पाते, उनका खर्चा ही नहीं इतना चल पाता। 300-400 रुपये में आदमी दिल्ली में रहकर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है 300-400 रुपये में। आप लोग को किसी ने गाइड किया है, घर मतलब इतनी संस्था काम करती है तो किसी ने गाइड किया है कि छोटे में शादी नहीं करते हैं? गवर्नमेंट जो है, सरकार है हमारी, वो पढ़ने लिखने के लिए स्कॉलरशिप देती है, पिछड़े समाज के लिए स्कॉलरशिप है, इसका थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया है? आपके घर में, आपके परिवार में किसी को तो इस इतना तो पता है कि शादी मतलब 16-17 साल में नहीं करनी चाहिए, ये एक कानूनी वो है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता ही, हमारे यहाँ सबकी 16-17 साल में। मैं तो फिर भी इतना बड़ा होगा, मेरे इससे छोटे छोटे लोगों की शादी होती है मेरे गाँव में। अच्छा, बहुत मेरे से छोटे मेरे दोस्त, उनके बच्चे भी हैं आज, 1-1.5 साल के। अच्छा, तो लेकिन वैसे मैं बता देती हूँ कि ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, जो लड़की की जो लीगल एज है वो 18 साल है और एक लड़के की 21 साल है शादी की उम्र, है ना? कभी बड़ी गाड़ी में बैठे हो? हाँ, अपने मालिक के साथ में जाते रहता हूँ, सर है मेरे, उनके साथ जाते रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, जहाँ भी जाते हैं वो साथ में जाते हैं। उनका एक बच्चा है, एक 2-2.5 साल के, वो मतलब मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो, खेलते रहते हैं मेरे साथ। अच्छा, आपको पता है कई तरह से न्यूज़ आती है कि जो मालिक लोग होते हैं कई बार गुलाम बना के रखते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं, मारपिटाई भी करते हैं हाउस हेल्प के साथ। तो आपके कभी किसी दोस्त के साथ या आपके परिवार में या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कुछ? जी नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक दोस्त था, उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसके मालिक उसे पैसे भी नहीं देते थे, खाना पीना कम देते थे, मार पिटाई करते थे उसके साथ। तो फिर हम लोगों ने उसको मतलब बचाया उसको, फिर उसको गांव में भेजा दिया उसको। अब मतलब वो गांव में ही है, गांव में काम करता है, अपनी फैमिली के साथ ही रहता है, ठीक अच्छे से रहता है वो अब। और दूसरा भी एक ना साइड और है कि जहाँ पर जो हाउस हेल्प होती है, हमेशा ना उन पे कभी ना कभी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने घर में चोरी कर ली, या ऐसा कुछ मालिक को ही मार दिया, ऐसा कुछ इतना ज़्यादा सोचने में भी नहीं आता है। तो कभी आप में कभी इंसिडेंट देखा है
कि कभी नौकर ने ही मालिक को मार दिया या फिर चोरी कर ली उनके घर में, यहाँ पर तो हम आए दिन सुन लेते हैं। तो ये क्या वजह है इसके पीछे, आपको कुछ लगता है कि? देखिए वही लोग करते हैं जिनके मतलब ईमानदारी नहीं है, जिनके अंदर, जो नशे के आदी होते हैं, वो लोग ये सब काम करते हैं। बाकी ये सब करना नहीं चाहिए, ना मालिक को करना चाहिए, नौकर के साथ बर्ताव अच्छा करे, ना नौकर को ऐसा करना चाहिए उसने मालिक को मार दिया, चोरी कर ली। देखिए ये सब बहुत गलत काम है। मैं भी 4-5 साल से काम कर रहा हूँ अपने मालिक के पास, आज तक मैंने घर की एक कील तक ना, वो भी मेरे भरोसे पूरा अपना घर पूरा खुला छोड़ के चल जाते हैं। लेकिन वो बात वही है ना कि ईमानदारी की बात होती है। अगला आदमी पूरा विश्वास कर रहा है, अपना करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आपके हवाले जा रहा है, तो आपको उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगला आदमी वो कर रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए आती हैं। तो कोई स्कीम आपको पता है, आपने किसी गवर्नमेंट की स्कीम का कोई फ़ायदा उठाया है आज तक? जी नहीं, देखिए मुझे इन स्कीमों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ 2017 में हमारे जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना निकलती है, उस समय हमारा कच्चा घर बना हुआ था, जो खप्पड़ वाला आपने देखा होगा, हमारे एमपी तक बने रहते हैं, हर जगह ही बने रहते हैं वो तो आजकल गाँव में। तो हाँ एक बार की बात और है, मैं जब इतना छोटा था वो खाना बना रहा था, तो बारिश के दिन चल रहे थे, तो बारिश होती है ना, खप्पड़ रहते हैं वो टूटे रहते हैं, पानी टपकता है, तो मतलब ऐसे ही मतलब वो हमारे उसको वो बोलते हैं, मतलब अरे क्या कहते हैं वो, जैसे हॉल सा रहता है ना, मतलब आंगन जैसे आपके मतलब किचन रहती है, हमारे रसोई रहती कच्ची रहती है, तो एकदम खाना झोपड़ी जैसी बना के रखते हैं, खप्पड़ छवे रहते हैं। तो एक दिन मैं खाना बना रहा था, ये तो काफ़ी 2016-17 की बात है। अच्छा। इतना छोटा ही था, मैं पराठे बना रहा था, बारिश के दिन थे, बारिश हो रही थी, वो पानी टपक रहा था, उस पर पराठे तवे के ऊपर तेल डाल रखा था, इतना पता नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उस पर ज़्यादा तेल भर दिया। अच्छा। मैंने लिया उस पर एकदम से पराठे से पटक दिया। अच्छा। तो मेरा पूरा मतलब पैर वगैरह सब कुछ पूरा जल गया था। तो वो सब दवाई ववाई इतनी कोई जानते नहीं थे। पापा मतलब ये जो रोटी होती है ना, ये रोटी को जला के इसमें नारियल का तेल रहता है, उसको पीस के पैर में लगा लेते थे, तो मेरा मतलब लगभग 1 महीने में ठीक हो गया था। मेरा पूरा यहाँ मेरा पैर सब जल गया। तो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद आपका घर बन गया, तो कम से कम आपको इससे रिलीफ मिल गया कि कच्चे घर में आप बहुत। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी वजह से हमें घर मिला। प्रधानमंत्री पता है कौन है आज? हाँ, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति पता है कौन है? राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हैं। अच्छा, मतलब आप काफी नॉलेज रखते हो, है ना? आप YouTube का पूरा फायदा उठाते हो। ये थोड़ा देखते रहते हैं, मतलब मैं यही सब चीजें देखता हूँ, ये नहीं करता हूँ गेम खेलूँ, PUBG खेलूँ, ये सब चीजें, इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। सिर्फ अच्छे काम, मतलब थोड़ा फोन हर कोई चलाता है, लेकिन मैं उतना ज्यादा नहीं चलाता हूँ, मैं काम पे फोकस करता हूँ, अपने करियर में फोकस। 2019 में कोरोना आया था, जिसने सारे देश को हिला के रख दिया था। उस वक्त आप कहाँ थे? जी मैं और मेरे पापा, हमारी पूरी फैमिली यहीं पे थी, नोएडा में। हाँ। मेरे पापा जहाँ मैं अपने मालिक के पास हूँ, उनका घर बन रहा था, मकान बन रहा था, तो उस टाइम उनका काम बंद हो गया था लॉकडाउन में, पहली छत डल रही थी, तो हमारे पापा वहीं चौकीदारी करते थे। तो गांव में क्या हालत थी? आपके कुछ रिश्तेदार तो गांव में भी रहे होंगे, उनकी क्या हालत थी वहाँ पर? गांव में इतनी बुरी कंडीशन इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं, वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों पहले सर्वाइव कर चुके होते हैं, तो उनको इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा गाँव में। फर्क उन लोगों को पड़ा है जो दिल्ली से गाँव गए हैं लॉकडाउन के टाइम में। अच्छा। क्योंकि वो तो सिर्फ गांव में कुछ काम धंधे बंद हो गए यहाँ पर, तो काम करते और रेल, हाँ, सब कुछ ये यातायात के जो साधन थे वो भी बंद हो गए, तो आप लोग को, कई लोगों को आपके में से ही दिल्ली और गुड़गांव जहाँ भी वो काम कर रहे थे वो छोड़कर गांव की तरफ पलायन करना पड़ा। हम लोग नहीं गए, लेकिन हम लोगों के पास मतलब थोड़ा बहुत, मैं लॉकडाउन में ये जो गार्डन वगैरह, सरकारी गवर्नमेंट गार्डन वगैरह होते हैं, मैं काम करता था, उसमें मेरे को 4-5 हज़ार रुपये का महीना मिलता था। अच्छा, आपने कार्ड बनवा लिया था? मेरा कार्ड बना हुआ था, मतलब आप इतने अथॉरिटी की तरफ से, मेरा जिस काम करता था ठेकेदार के पास, उन्होंने मेरा कार्ड बनवा दिया था, तो मेरे को पुलिस वगैरह रोकती नहीं थी, मास्क वगैरह अपना रहता लगा के रखता था, तो गार्डन में पुलिस वगैरह वालों का उस वक्त जब आप काम कर रहे थे तो अच्छा बर्ताव था आपके साथ? हमारे साथ देखिए पुलिस वालों ने कोई कुछ नहीं किया, हम ना मेरे साथ कभी कुछ किया है, ना मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता हूँ, ना किसी केस में इन्वॉल्व आज तक नहीं हुआ, मैं इन सब चीज़ों में ही पढ़ता हूँ। तो मेरा यही बस कार्ड बना हुआ, तो मेरा जाता था अपना, सुबह 9 बजे जाता था, 4-5 बजे अपना काम से आ जाता, तो मेरा खर्चा मतलब उसी में चलता रहा। अच्छा। उस समय तो राशन भी बहुत महंगा हो गया था, जो अभी 300 रुपये का आटा आता तो 600-700 रुपये का इतना पहुँच गया था आटा वगैरह। हाँ, बिल्कुल पहुँच गया था। तो मैं यही काम करता रहता, तो मैंने पूरे लॉकडाउन काम किया गार्डन का, तो मेरे उसमें हमारा घर का खर्चा उसी से चला। अच्छा, कुछ ऐसा है जो फ्यूचर में करना चाहते हो और सोचते हो कि काश मैं ये बन जाऊं, तो मैं फ्यूचर में ना ये काम करना चाहता हूँ? अब देखिए, जब मैं तो अब नहीं बन पाऊंगा, इसलिए नहीं बन पाऊंगा क्योंकि अब मेरी उम्र अब
वो गई है मेरे काम करने की, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरे पापा की, मेरी वाइफ की। मैं यही चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़े लिखे, मेरा खुद का घर हो, मकान हो, इतना यही बस मेरा सपना है। मैं ज़्यादा सपने नहीं देखता हूँ, सपने इतने देखो जितने पूरे हो सके, इतना ही सब करना चाहता हूँ बस। मैं आपके लिए जरूर से भगवान से दुआ करूंगी कि एटलीस्ट आपका अपना घर हो, और जो आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, वो आप जरूर करें। लेकिन ये बात फिर भी मैं आपको कहूंगी कि कभी भी ना सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए। आज सपने देखोगे तभी कहीं पहुंच पाओगे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा जी, लगा।